प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ एवं विशेषताएं। कल हम चर्चा कर रहे थे बाजार का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, इस पर चर्चा की थी। आज हम विभिन्न बाजारों के अंतर्गत सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ है, उसकी क्या विशेषता है, आज इस पर चर्चा करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसके अंतर्गत अधिक संख्या में उत्पादक फर्में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है। एक व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कुल मांग का बहुत ही कम भाग उत्पादित करती है। वह प्रचलित कीमत पर चाहे जितना माल उत्पादित कर बेच सकती है, परंतु वह कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता उस स्थिति में होती है जब प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका आशय होता है कि प्रथम विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही छोटा भाग होता है, तथा द्वितीय सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार प्रतियोगिता की मूल धारणा यह है कि इसमें बाजार में वस्तु की कीमत एक ही होती है। अब इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, जिसके अभाव में बाजार पूर्ण प्रतियोगी नहीं हो सकता है। पहली विशेषता है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या का होना। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्तिगत क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा की जाने वाली मांग अथवा पूर्ति बाजार की कुल मांग एवं पूर्ति का नगण्य भाग होती है। अर्थात एक उद्योग द्वारा जो कीमत निश्चित हो जाती है, उसी को दिया हुआ मान करके ही प्रत्येक फर्म उत्पादन की मात्रा को निश्चित करती है। वह अकेले कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती है। इन क्रेताओं व विक्रेताओं के मध्य किसी प्रकार के गुप्त समझौते नहीं होते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, बाईं तरफ हमने उद्योग को लिया है, दाईं तरफ फर्म को दिखाया गया है। उद्योग के अंतर्गत एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को और वाई अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है। उद्योग का प्रारंभिक मांग वक्र डी है और पूर्ति वक्र एस है, जो कि ई बिंदु पर काट रहा है। अतः उद्योग में कीमत ओपी निश्चित होती है। इस ओपी कीमत को दिया हुआ मान करके ही प्रत्येक फर्म अपनी उत्पादन की मात्रा को निश्चित करती है। दाईं तरफ फर्म अपनी उत्पादन की मात्रा को निश्चित करती है। यदि उद्योग में मांग बढ़कर D1 हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कीमत भी बढ़कर OP से OP1 हो जाती है। अब इस OP1 को दिया हुआ मान करके ही फर्म अपने माल को बेचेगी। यदि उद्योग में कीमत गिरकर OP2 हो जाती है, तो अब इस OP2 कीमत को दिया हुआ मान करके ही फर्म अपनी उत्पादन की मात्रा को निश्चित करेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक विक्रेता के लिए या एक फर्म के लिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत दी हुई होती है। दूसरी विशेषता है वस्तु की एक रूपता तथा सजातीयता। इस बाजार में कार्यरत सभी फर्में एक रूप तथा प्रमापित वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं में किसी भी प्रकार भेद नहीं होता है, जिसमें एक और तो क्रेताओं को किसी विक्रेता विशेष से वस्तु क्रय करने के लिए कोई लगाव नहीं होता है, तथा विक्रेताओं की विक्रय लागतें भी शून्य होती हैं। तीसरी विशेषता है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। इस विशेषता के अंतर्गत फर्मों के बाजार में प्रवेश करने तथा बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। क्योंकि अल्पकाल में यदि कुछ फर्मों को हानि होती है तो ये बाजार से बाहर निकल सकती हैं, तथा यदि फर्म को अतिरिक्त लाभ होता है तो उस लाभ से आकर्षित होकर के नई फर्में बाजार में प्रवेश कर लेती हैं। बाजार का पूर्ण ज्ञान। इस बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान रहता है, जिसके एक ओर तो कोई भी विक्रेता क्रेताओं से तनिक भी अधिक कीमत वसूल करने में सफल नहीं हो पाता, तथा दूसरी ओर दीर्घकाल में कोई भी फर्म अतिरिक्त लाभ या असामान्य लाभ की
की स्थिति में नहीं होती। नेक्स्ट, उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता। इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन पूर्ण गतिशील होते हैं तथा उनके द्वारा अपने पारिश्रमिक को अधिक करने हेतु वर्तमान व्यवस्था अथवा प्रयोग को छोड़कर अन्यत्र जाने पर किसी भी प्रकार के भी प्रतिबंध नहीं होते। नेक्स्ट है परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी विक्रेता अथवा उत्पादक इतने निकट होते हैं कि उनके उत्पादित माल को क्रेताओं तथा विक्रेताओं तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की परिवहन व्यय नहीं करने पड़ते और इस कारण प्रत्येक विक्रेता वस्तु की समान कीमत वसूल करता है। नेक्स्ट है अन्य प्रतिबंधों की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के क्रय विक्रय, बाजार की प्रचलित कीमत, क्रेताओं विक्रेताओं के व्यवहारों तथा बाजार पर सरकार, समाज तथा अन्य संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगे होते हैं। फर्मों की AR तथा MR बराबर होना, अर्थात फर्म द्वारा चाहे कितनी अतिरिक्त मात्रा क्यों न बेची जाए, वस्तु की कीमत समान रहती है, इसलिए फर्म का AR तथा MR समान होता है। नेक्स्ट, बाजार में वस्तु की एक ही कीमत होना। इस बाजार में यदि कोई विक्रेता तनिक भी अधिक कीमत लेता है तो क्रेताओं को इसकी तुरंत जानकारी हो जाती है और वे उस विक्रेता से वस्तु का क्रय न करके अन्य विक्रेताओं से वस्तु को खरीदने लगते हैं, जिससे उस विक्रेता की मांग शून्य हो जाती है तथा उसे बाजार में प्रचलित कीमत पर ही बेचने को बाध्य होना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कोई विक्रेता कीमत कम कर देता है तो तुरंत ही उसकी वस्तु की समस्त मात्रा बिक जाएगी तथा बाजार में समान कीमत पर बेचने वाली फर्में ही शेष रह जाएंगी। नेक्स्ट, लास्ट में विक्रय लागतों का शून्य होना। वस्तु एक रूप होने तथा उसकी कीमत दी हुई होने पर हर एक विक्रेता अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन पर, प्रचार प्रसार पर तथा क्रेताओं को अन्य सुविधाएं देने में कोई रुचि नहीं लेता है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें शून्य होती हैं। अंत में हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं से स्पष्ट है कि असंख्य छोटे छोटे विक्रेता होते हैं तथा वे व्यक्तिगत रूप से कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। प्रत्येक फर्म मूल्य ग्रहण करने वाली अर्थात प्राइस टेकर होती है, न कि मूल्य बनाने वाली, प्राइस मेकर नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक बाजार की जैसी स्थिति है।